नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस पे जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 12, सितंबर 25, सितंबर 27 और सितंबर 29। तो इसका सही आंसर है सितंबर 27। सितंबर 27 को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आइए देखते हैं कब से सेलिब्रेट होता है। तो इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 1980 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडब्ल्यूटीओ इसको सेलिब्रेट कराता है। 1980 में से इसको फॉर्म किया, तब से सेलिब्रेट करा रहे हैं। एंड द रीजन इज कि कैसे टूरिज्म से अवेयरनेस अफेक्ट आता है इंटरनेशनल कम्युनिटीज में, उसके बारे में थोड़ा अवेयर करना लोगों को, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ पब्लिक सेक्टर बैंक। ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य, शिखा शर्मा जी, चंदा कोचर जी या उषा अनंत सुब्रमण्यम जी। राइट आंसर इज अरुंधति भट्टाचार्य जी। वैसे तो ये चारों ही बहुत रिनाउंड बैंकर हैं। शिखा शर्मा जी एक्सिस बैंक की सीईओ और एमडी रह चुकी हैं। चंदा कोचर जी एक बहुत ही फेमस नाम है और ये रह चुकी हैं सीईओ और एमडी आपकी आईसीआईसीआई बैंक की। और वहीं उषा अनंत सुब्रमण्यम जी की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद बैंक को हेड किया है, उसकी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। तो ये चारों ही रिनाउंड नेम हैं। अरुंधति भट्टाचार्य जी के बारे में देख लें तो ये एक रिटायर्ड इंडियन बैंकर हैं। किस बैंक से? एसबीआई से। और ये पहली वुमेन है जिन्होंने एसबीआई को हेड किया, और एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक की फील्ड में भी ये नंबर 1 पे हैं। इन 2016 इनको फॉर्ब्स ने अपनी लिस्ट में शामिल किया और 25th पोजीशन दी। और लिस्ट कौन सी थी? वो लिस्ट थी मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड की, उसमें 25th पोजीशन इनको दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट की बात है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि वेयर इज आर नेशनल सिंबल टेकन फ्रॉम। लगभग पता होना चाहिए आपको। पहला ऑप्शन है बुद्धिज्म साइट लोकेटेड इन गया, स्तूप ऑफ सांची या सांची स्तूपा, फ्रॉम द अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन सिचुएटेड, अशोकन पिलर सिचुएटेड इन सारनाथ, और फ्रॉम द रिमेन्स फाउंड इन सिंधु घाटी यानी इंडस सिविलाइजेशन। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रॉम अशोकन पिलर सारनाथ। सारनाथ एक जगह है वाराणसी के पास जो बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। वहाँ पे ये पिलर मिला है, अशोका के टाइम का ये पिलर है। और मौर्यन आर्ट की एक बहुत स्पेशलिटी रही है खास करके इस टाइम की, कि वो जनरली पिलर्स के ऊपर एनिमल्स को, पावरफुल एनिमल्स को बनाते थे अपनी पावर को डिपिक्ट करने के लिए, जैसे लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, बुल हो गया। तो उसी में इसको बनाया था, जिसमें 4 लायंस हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बस एक है कि इसको अडॉप्ट कब से किया गया है? 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया है। और मुझे लगता है कि इस डेट से आप सब फेमिलियर होंगे, 26 जनवरी 1950। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ये भी इजी है, थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर इज शाहजहां। शाहजहां जिनको हम जानते हैं ताजमहल के लिए। तो इनका जो रेन था 1628 से लेकर 1658 के बीच का, उसको गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। मुगल आर्किटेक्चर का ये गोल्डन एज था। इन्होंने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे ताजमहल है आगरा पे, मोती मस्जिद आगरा की, रेड फोर्ट है या जामा मस्जिद जो दिल्ली में सिचुएटेड, और लाहौर फोर्ट जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान में होगा। तो ये एक अच्छे पीसेज हैं आर्किटेक्चर के मुगल टाइम के। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो अब हम आपको पता होना चाहिए भाई, जवाहरलाल नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो बात खत्म। राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बन गए, बात खत्म। लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया के थे, तो ये भी बात खत्म। तो आंसर है सी राजगोपालचारी, ये हैं जो पहले गवर्नर थे। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। रिसेंटली ऑन 5th जून विच डे वॉज सेलिब्रेटेड। अभी बहुत ही जल्दी रिसेंट का है ये, सबको पता होगा। अर्थ डे तो नहीं है, क्योंकि अर्थ डे आपको पता है, अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। चिल्ड्रंस डे तो बिल्कुल नहीं है, 14 नवंबर को होता है वो। इंटरनेशनल टी डे की बात करें तो टी लेवर्स को जनरली ये मालूम होगा कि ये 21 मई को, इसी के आसपास 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो मनाया जाता है 5 जून को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में क्या है कि इसको एनुअली 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस इसको सेलिब्रेट कराता है, और खाली इसलिए अवेयर, ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाई जा सके और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश, जिसको आप लोग सेबी कहते हैं, सेबी जिसको कहा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कब सेटअप हुई थी? तो राइट आंसर इज 12 अप्रैल 1988, वो डेट है जब इसको सेटअप किया गया था। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, या आपकी कैपिटल मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को देखती है।
ये आती किसके अंडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सेबी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। अब देखिए सेटल ये बनी इस्टेब्लिश तो हुई 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन जो एक्ट आया सेबी एक्ट 1992 उसने इसे स्टैट्यूटरी पावर्स दी। तो 30 जनवरी 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिली, उसके पहले इसके पास स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं थी। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो विच इंडस्ट्री हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 इन इंडिया। कॉमन गेस इस समय लोगों का जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कि इधर बहुत ग्रोथ किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल। तो फार्मास्यूटिकल नहीं है, टेक्सटाइल का काम आप जान ही रहे बंद था, ऑटोमोबाइल भी नहीं है। केमिकल इंडस्ट्री वो है इसका आंसर जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। 7.43% की ग्रोथ की इस इंडस्ट्री ने। और ऐसा पहली बार हुआ कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो कंट्री पे टॉप कर गई एक्सपोर्टिंग सेक्टर में। ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस समय। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम वॉज डेवलप्ड बाय। परम को कौन डेवलप कर रहा था? टाटा, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर या सीडैक। सीडैक का मतलब होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। राइट आंसर इज सीडैक, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। परम एक सीरीज है पूरी सुपर कंप्यूटर्स की जिसको सीडैक डेवलप कर रहा है, हम लोग देख चुके। पुणे में इसका सेंटर है। परम का मीन्स देखिए, परम एक संस्कृत वर्ड आप सबने सुना होगा, जैसे बोला जाता है परम शक्तिशाली, या मतलब परम मतलब होता है सुप्रीम। संस्कृत वर्ड इसका मीनिंग होगा सुप्रीम। और इसका एक और मीनिंग जो निकल के आता है वो है शॉर्ट फॉर्म बनता है इसका, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? पैरेलल मशीन का। तो इसका इसलिए इसका नाम परम रखा गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब लास्ट है, बिंगटन कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जीके में जानना ज़रूरी होता है क्योंकि गेम से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कप एसोसिएटेड है हॉकी से, तो ये हॉकी इज़ द राइट आंसर। अब आप देख लीजिए आपने कितने सही आंसर्स दिए हैं, कितने आपके आंसर्स सही हो रहे हैं। अगर आपने 8 या 9 के आसपास सही आंसर्स दिए हैं तो आप राइट ट्रैक पे हैं। अगर आपके आंसर कम भी सही हुए हैं, मान लीजिए 5-6 आंसर सही हुए हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप सही तरफ हैं, बस थोड़े से और मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपके आंसर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत इजी भी रखे थे मैंने पहले डे के हिसाब से, तो अगर आपके आंसर 4 से भी कम हैं तो आपको थोड़े से और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन टेंशन नहीं लेंगे, साथ में रहेंगे। यहाँ पे लगभग ऐसी वीडियोस में डालता रहूँगा तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर इस अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।